वेलकम टू मैथमेटिक्स के पॉइंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक नहीं बनाए हो तो पहले आप 1 से लेकर 10 तक बनाओ, तब 11 से लेकर 14 क्वेश्चन को समझिएगा। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने किससे, आबी विधि द्वारा। तो 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2। यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0x 0 है, तो 0 लिख सकते हैं ना, क्या हम लिख सकते हैं बताओ। तो 0x + 3y - 5z = 9। यहाँ तक सही हो। अब देखो y/2 है, y/2 इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कि 2x - 4y उसमें क्या करा रहे हैं माइनस कितना 2z इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 का काम करेगा, क्योंकि इक्वल टू में जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखो ए वैल्यू निकाल लो 2 1 1 2 1 1, बी निकाल लो तो बी में कितना है मेरे पास 2 - 4 - 2 2 - 4 - 2, सी निकाल लो इसका वैल्यू 3 - 5 0 3 - 0 3 - 5। x 3 वेरिएबल टर्म है, 3 चराशियां हैं, तो x होगा, y होगा और z होगा। b में क्या होगा, तो b में होगा 1 या 3/2 किसमें बदल गया 3 में, तो 1 3 और कितना होगा 9 होगा, 1 3 और 9 होगा। यहाँ तक सही, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू ऑफ a निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ a किसी पर निकालेंगे ना, निकालो प्लस माइनस और प्लस 2 पर काम किए, 2 पर सामने सामने बन किए, जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं क्या -1 पर -1 पर सामने सामने बन के 2 - 2 0 - 5 2 - 2 0 - 5 प्लस 1 पर सामने बन कर दिया गया 2 - 4 0 3 2 - 4 0 और 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए 20 + 6 -10 -0 6 - 0, ये 26, ये -10 और ये +6, तो माइनस +10 हो जाएगा। तो 2 × 26 + 10 और प्लस कितना 6 ना, 26 दूनी का 52 हो गया, प्लस 10 और प्लस 6, तो 52 कितना 10 62 और 6 कितना हो जाएगा 68। तो वैल्यू ऑफ a = 68 आया, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 के बराबर है। यानी कि a इनवर्स जो होगा वो a इनवर्स इज एग्जिस्ट होगा, यानी a इनवर्स का वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब चूंकि a इनवर्स निकालना हो तो ax बराबर क्या होगा b होगा, तो x बराबर b/a होगा। इस a को जब ऊपर ले जाओगे तो a इनवर्स इंटू b होगा, तो x = a इनवर्स इंटू b होगा। हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो a इनवर्स निकालने के लिए 1/वैल्यू ऑफ a चाहिए ना, तो 1/वैल्यू ऑफ लिखो। तो चूंकि a इनवर्स बराबर 1/वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a कितना मेरे पास है लिखा जाए, तो वैल्यू ऑफ a कितना है 68, तो 68 हमें यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं। और इस टर्म को यहाँ लिखो, इनवर्स निकाल ध्यान रखिएगा, इनवर्स निकालना क्या मेरे पास है 2 1 1 2 - 4 - 2 0 3 - 5। ध्यान रखिएगा, कम से कॉन्सेप्चुअल जो सिखाए हैं अपना औपचारिक उस तरीका से आप मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड से निकालोगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होने वाला है, इसलिए इस तरह से निकाले। क्योंकि यहाँ पर कह नहीं रहा है कि किस प्रोसेस से आपको निकालना है, यहाँ पर कह रहा है कि इनवर्स चाहिए, कि इनवर्स अब निकालना है। यह है आपका C1 और यह है आपका C2। पहले C1 को लिखेंगे फिर C2 को लिखेंगे, हर स्टेटमेंट को हम ध्यान रखना कि a इनवर्स निकालने के लिए काम आएगा किसी क्वेश्चन को। तो C1 लिखो 2 2 0, C2 लिखो 1 - 4 और कितना 3 1 - 4 और 3। फिर किसको लिखोगे R1 को और किसको R2 को, तो R1 रिपीट करो R1 2 1 1 2 1, R2 रिपीट करो 2 - 4 - 2 2 - 4। यहाँ तक अब सही हो। एक बार लिखा C1 को, एक बार लिखा C2 को, एक बार लिखा R1 को, एक बार लिखा R2 को। क्या कीजिए आप यहाँ से R1 को और यहाँ से C1 को हटा दीजिएगा, R1 को C1 के कर दिया हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिए यहाँ से C1 को और यहाँ से यहाँ से R1 को और यहाँ से C1 को हटा दीजिए, कोई हमको मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 का 20, तो 20 5 का 20 20, ये देखो 3 दूनी का 6
तो -6 है तो माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 6 होगा। तो बड़ा कर देते इसको, क्या लिखना होगा हमको। चलिए अब यहाँ देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब देखिए यह 3 या माइनस +5 क्या होगा, तो 3 +5 कोई समस्या नहीं है। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 ये करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन होता है, तो +4 तो -2 +4 ठीक है। काम करेंगे हम कॉलम पर, यानी काम करेंगे कॉलम पर, लिखेंगे किसमें, रो में, ये भी है रुकना। काम करना है कॉलम पर, लिखना किस पर है, रो पर लिखना है, ये तो हम कन्फर्म होना चाहिए। अब आ जाओ, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -0 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -10 -10 तो 0 प्लस क्या होगा 10 हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -10 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा -10 और प्लस क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यह हो जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई कराओगे यह हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और +4 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यह हो जाएगा 6 और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यह हो जाएगा 0, यहाँ पर 6 और प्लस क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो यह 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 होगा, तो 0 और क्या होगा -6 होगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो -8 होगा, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 होगा, तो क्या लिखेंगे -8 -2। आई होप कि यहाँ तक आप सही हो। और फिर से देख रहे हैं A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू, तो A इनवर्स इक्वल टू कितना आया, तो A इनवर्स इक्वल टू 1/68, 1/68 जोड़ लो 26, 26 जोड़ लो 5 3 8 8, ये कितना होगा 2 होगा, यहाँ ऐड कर लो 10 होगा, यहाँ ऐड कर लो -10 होगा, यहाँ ऐड कर लो कितना होगा 6 होगा, यहाँ ऐड कर लो 6 होगा, यहाँ ऐड कर लो -6 होगा, और यहाँ ऐड कर लो -10। आई होप कि आप A इनवर्स निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ तक वीडियो को पहले पॉज करके आप A इनवर्स उतार लीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने क्या निकाल लिया, A इनवर्स निकाला, अभी स्पेस नहीं है कि हम हटा रहे हैं, आप लोग समझ कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ A मालूम है हमें कि 68 आया है, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए था, तो चूंकि x बराबर, तो x का होता है कि A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स इंटू B, यही इक्वेशन नंबर 5 था। तो x इक्वल टू A इनवर्स, तो A इनवर्स का वैल्यू रखा जाए, तो A इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/68, A इनवर्स कितना है 26, 8 और 2, इधर कितना है 10 -10 और 6, ठीक है, तो कितना है 6 -6 और -10 इंटू बी, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, तभी देखा जाए 1 3 और 9, 1 3 और 9 सही में आता। अब इंटू कराया जाए तो 1/68 इंटू करा रहे हम, ध्यान समझना लो, मल्टीप्लाई क्लियर हो तभी क्लियर हो पाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मानते हैं, 26 प्लस 24 प्लस 18, ठीक है यहाँ तक। चलो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 10 -30 और 54, 6 -18 और माइनस कितना 90, ठीक है। चलिए तो x बराबर 1/68, यहाँ देखा कि क्या क्या मिला हमें, तो जोड़ लिया जाए 24 + 18, यह हो गया 50 प्लस 18 68, यहाँ हो जाएगा 64 -30 34, और यहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा तुम्हारा कितना 90 108, 108 में से 6 जाएगा 102, और x का वैल्यू रख दो, x को कैसे पूछ किए x y z, x का वैल्यू कैसे पूछ किए हैं x y और z, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा और यहाँ z होगा, x y z। चलो 68 से डिवाइड करोगे 68 से एक बार में, 68 से डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस होगा, 100 होगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, तो 90 प्लस 18 118 में 6 जाएगा तो -6, ठीक है। यहाँ कितना डिवाइड होगा, 68 डिवाइड करोगे तो 1/2 कितना है 2 से, यहाँ डिवाइड करोगे तो 17 3 में 102,
सॉरी 34 दिया 102 और 34 तो निकाल 68, 3 बटा में कितना है 2 बटा। इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू -3/2। आई होप दैट आप सही हो। तो फिर से एक बार बता दें कि इस वीडियो को आप पॉज करके इसे उतार लीजिए और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने बताया 11 सिमिलरिटी से बनेगा 12 और उसी तरह से बनेगा 13, उसी तरह से बनेगा 14। लेकिन यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को बताएंगे, आप डरो मत कि नहीं बताने वाले, सब क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकदम मन से पढ़ो, कहीं पर कोई डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो 7 से 9 हम ऑनलाइन रह रहे हैं, जो पूछना है पूछो हमसे। जो बुक दिए हैं उसको बनाइए, जो नहीं बन रहा उसको घेर के रखिए। आपका जब क्लास खुलेगा तो उसमें बताया जाएगा। एक विशेष सूचना बता दें आप लोग को कि 1 जून के बाद कॉलेज स्कूल सबके बारे में नियमावली निकल जाएगा, यानी कि उसका कंडीशन निकल जाएगा, किस तरह से कोचिंग खुलने वाले हैं और किस तरह से उसका विधि व्यवस्था किया जाएगा। ये तो कन्फर्म हो जाओ कि पहले जैसा आपका नहीं खुलने वाला है। आपका कुछ टाइम लिमिटेड खुलेंगे कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, या अल्टरनेट खुलेंगे। इस तरह से आपकी कोचिंग जो है वह खुलने वाली है। और सैनिटाइजर का, मास्क का यूज करना एकदम अनिवार्य रहेगा, कम से कम तो साल भर, क्योंकि ऐसा बीमारी नहीं कि एक दिन में गायब हो सकती है, साल भर 2 साल भर चलती रहेगा। तो 1 जून को आपको रिपोर्ट आएगा, उसके बाद पता चल जाएगा किस तरह से आपका कोचिंग और जो बड़े बड़े संस्था है वो कैसे खुलने वाले हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखते हैं 12। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 बनाया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 दिया हुआ है x - y + z बराबर 4, 2x + y - 3z बराबर 0, x + y + z = 2। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 3 चर राशियों वाले समीकरण में कि x y z का वैल्यू दिया है कि नहीं। अगर मान लो कैसे दिया होगा कि 2y + 5z = 4, तो ऐसे कंडीशन सही नहीं है। यहाँ क्या करते हैं 0x लगा, यानी कि x y z के पदों में पहले इसको लिखते, इस समीकरण को तब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ मान लो कि इसको 3 दिया है, 3 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे सब में। उधर क्या चाहिए फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फ्रैक्शन रहेगा तो कैलकुलेशन में क्या होगा टफ होगा, कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं चाहिए, एकदम सिंपल फॉर्म में उस समीकरण को आप ला दो। उसके बाद उसको क्या किया जाए हल किया जाए। तो देखा जाए यहाँ से यह है a, यह है x और यह है b। तो a × x बराबर की कंडीशन का होता है, तो x बराबर b/a। तो x बराबर 1 ऊपर ले जाओगे तो a इनवर्स क्या होगा b। क्या चाहिए a इनवर्स। तो फिर से वही काम कि a इनवर्स निकालना हो तो a इनवर्स बराबर 1/वैल्यू ऑफ a चाहिए। तो वैल्यू ऑफ a कितना है 10, तो 1/10 तो लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ का वैल्यू a ज्वाइंट ऑफ a क्या होगा, तो शॉर्ट तरीका से टाइम फिर से लिखो। अगली बार सीख लेना लास्ट टर्म में 1 - 1 1 1 - 1 और 1, ठीक है। 2 1 - 3 2 1 - 1 1 1 1 1 समझ लो कैसे है ना। 1 - 1 1 1 - 1 1 a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम, या a3 b3 c3। तो 1 1 1 कुछ भी नहीं है तो उसके साथ 1 है, ये लिख दिया जैसे था वैसे हमने इसको लिख दिया। क्या लिखना है, इसको लिखना है c1 और c2, इसको लिखना है c1 और c2। तो लिखा जाए 1 2 1 1 2 1 -1 1 1, ठीक है। c1 और c2 लिख दिया। क्या ध्यान रखिएगा लिखते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलो किसको लिखोगे r1 और r2। तो r1 r2 लिख रहे हैं, तो r1 क्या है 1 -1 1 1 -1, ठीक है। अब r2 लिखो तो 2 1 -3 2 1। ध्यान से कम समझना, ध्यान यहाँ से हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला स्थिति हो जाएगी। r1 को लिखा गया, r2 को लिखा गया, एकदम से कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होगा तो गलत हो जाएगा। अलजेब्रा है, अलजेब्रा प्लस माइनस वही चलता है। अब यहाँ से हम r1 को बंद कर देंगे और किसको बंद कर देंगे c1 को बंद कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × ऑर्डर का जैसे 1 × 1 = 1 होगा, 1 हो जाएगा पता है आपको। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, फिर एक माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा +3 होगा, ठीक है। देखो फिर देखो यहाँ देखो 1 - 3 है 1 है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई का इसको
इसको मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ऐसे होगा ना, तो बीच में किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और क्या हो गया 3 हो गया। तो 1 प्लस क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, सही है तक। ये लिखा गया 1 प्लस कितना 3। अब इसको देखा जाए, इसको मल्टीप्लाई करें 1 ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 ठीक हो। इसको मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 और उधर माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक देखो काम कर रहे हैं सी पर, बल्कि किस पर है, आर पर। ये भी यहाँ रखिएगा, कॉलम पर काम करना है, लिखना किसमें है, रो में। यह आपका कॉन्सेप्ट है, यह आपका थ्योरम है। चलो यहाँ लिख लेते हैं -3 -2, ठीक है यहाँ तक। चलिए 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, यहाँ देखो 2 माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, क्या 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो गया, बीच में एक माइनस का साइन होगा। अब यहाँ देखते हैं 2 माइनस 1, क्या लिखोगे 2 माइनस 1, यहाँ देख लीजिए -1 माइनस 1, ये -1 और -1, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 प्लस 2। आई होप दैट सही हो। चलो यहाँ देखिए ए इनवर्स, तो इनवर्स से फिर से मेरे पास क्या आ गया, तो ए इनवर्स इक्वल टू सॉरी ए इनवर्स इक्वल टू 1/10, 1/10 पहले से है 4 यानी 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितना होगा 2 होगा, 2 यहाँ पर कितना होगा -5, यहाँ पर कितना होगा 0 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। 3 into 3 ऑर्डर में देश ऑर्डर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आई होप दैट कि अब सही हो, यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्चुअल, एकदम कॉन्सेप्ट आपका सही है कि ना सर, यह तरीका सही है। अगर यह ना सिखाए होते तो सोचो कितना बड़ा मुश्किल होता, सोचो कितना बड़ा मुश्किल होता। उस स्थिति में इसको को फैक्टर ज्वाइंट ऑफ ही तब जाकर कैसे 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 प्रोसेस निकालते हैं। या एलिमेंट्री ऑपरेशन तो सबसे बड़ा टॉप है, यहाँ कोई मेथड नहीं है, अगर इन्वर्स निकालिए इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मेथड नहीं है। आपका जो तरीका सीखा है वो तरीका वो अप्लाई करें। तो ए इन्वर्स निकाल लिए, अब हम यूज करेंगे किसका, ए इन्वर्स यहाँ और बी का वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे। भाई हम आगे देखते हैं। तो अब यह स्पेस नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, आपको हटा देते हैं, सिर्फ वहाँ पर ए इन्वर्स आया हुआ है। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता है तो आंसर एकदम नेसेसरी है कि आना ही आना। तो चूंकि x बराबर क्या है, a इनवर्स इनटू b, ये इक्वेशन नंबर क्या था 5 था। चलो तो x इक्वल टू a इनवर्स, a इनवर्स का वैल्यू लिखा जाए 1/10, 1/10। a इनवर्स कितना है 2 सॉरी 4 2 और 2, 4 2 और 2 -5 0 और 5 1 -2 और 3, 1 -2 और 3। b का वैल्यू क्या है, तो b वैल्यू लिखो 4 0 और 2, 4 0 और 2, ठीक है यहाँ तक। चलो तो 1/10 और मल्टीपल कराओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -20, 0 × 0 0, 5 दूनी का 10। चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गुना कराओ 4 -0 प्लस कितना 6। आई होप दैट कैप सही हुआ तक। तो चूंकि x इक्वल टू 1 बाई कितना है 10, 1/10 इधर कितना मेरे पास आ गया आपको 16 4 20, -20 प्लस 10 -10, 4 + 6 10, 4 + 6 10, x डिवाइड कर दो। तो x में क्या है, x है, y है और z है। जब 10 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में 10 से डिवाइड करोगे, एक टाइम में 10 से डिवाइड करोगे एक टाइम, ऐसा सही हो ना। 10 से डिवाइड किए 10 × 20, 1 से कट गया फिर से 10 0 से कट गया। इसलिए x इक्वल कितना आया 2 आया, y इक्वल कितना आया -1 आया, और z इक्वल कितना आया 1 आया। तो आप इस आंसर को चेक कर सकते हो इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करके, 2 और 3 को कंपेयर करके, फिर से 1 और 3 को कंपेयर करके, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन कितने नंबर का आएंगे
5 मार्क्स के, और निसेसरी एकदम 90% लिख कर रख लो, 90 का 99% लिख कर रख लो कि इस साल इस एग्जाम में 2021 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आने ही वाला है। हर 2-3 साल बाद आता है। इस साल पिछला 2020 में और 2019 में नहीं आया हुआ है, तो 2021 में एकदम कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपका आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं क्या लगाते हो भी ध्यान रखिएगा कि आपका 3 वेरिएबल वाला ही आएगा, 3 चर राशियां वाला ही आएगा, 2 वेरिएबल वाला नहीं आएगा, 3 वेरिएबल वाला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। x का मान 2 आया, y का मान -1 आया, और z का मान कितना है 1 आया। इसको चाहते हैं हम तो इसका आंसर का भी चेक कर सकते हैं, सिखाया चेक करने के लिए। इसको आप पॉज करके पहले उतार लीजिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि कैसे हम बनाएंगे फिर से वही काम। a निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, b क्या वैल्यू निकालेंगे। a क्या है 2 3 3 2 3 3। यहाँ पर क्या है सेकंड फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में क्या है 1 -2 1 1 -2 1। देखो z है, एक मत समझो z है, और z के साथ 1 मल्टीपल होगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 3 -1 -2, देखो 3 -1 -2 3 -1 -2 x y z हाइट -4 3 हाइट -4 और 3। यहाँ से इसको सोल्यूशन से वैल्यू निकाल लिया हमने। एक की वैल्यू कितना आया 40 आया, कोई समस्या नहीं, एक का वैल्यू निकालने आपको आता है। वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, a इनवर्स एक्सिस्ट। फिर यहाँ आपको सीखना है, या 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, क्लियर होते होते जा रहा होगा कि a इंटू x बराबर a इंटू x बराबर b, x बराबर b बाई कितना a, इसलिए x बराबर 1 ऊपर ले जाओगे तो a का इनवर्स इंटू b, इक्वेशन नंबर 5 ना। अब हमें क्या चाहिए a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स क्या कहता है 1 बाई वैल्यू ऑफ a इंटू h वाई ऑफ a। तो वैल्यू ऑफ a कितना है 40 है, 40 आया, तो 1 बाई 40 इंटू एज वाइन ऑफ ए का वैल्यू चाहिए। एज वाइन ऑफ ए निकालने का तरीका सीखना है, बहुत से सबसे सिंपल तरीका सीखना है। तो जो अगर आप थ्योरम ना पढ़े हो तो पहले थ्योरी पढ़िए, तब यहाँ आइए, तभी जाकर क्लियर हो पाएगा, नहीं तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं क्लियर कर पाऊँ। यहाँ देखा जाए ए का वैल्यू दिया गया है, पहले ए का वैल्यू को 2 3 3 1 -2 1 1 -2 और 1 3 -1 -2 3 -1 और -2। आई होप टेक कहीं आप सही हो। अब देखो इसको लिखोगे C1 को और C2 को रिपीट करो, 2 1 3 3 -2 -1, ठीक है यहाँ तक। अब इसको रिपीट करेंगे हम, यह R1 है और यह R2 है, तो R1 R2 लिखेंगे, लिखो 2 3 3 2 3, ठीक है। R2 लिखो 1 -2 1 1 -2। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से आप क्लोज कर दो किसको, R1 को, यहाँ से क्लोज कर दो R2 को। R1 और R2 ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो A इनवर्स चाहिए, A इनवर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अरे 1 इंटू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 4 और प्लस कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, -3 + 6 -3 + 6। चलिए हम मल्टीप्लाई कराओ 3 + 2 3 प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें तो 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पर 6 हो जाएगा। फिर चेक कर लो 4 + 1 4 + 1 -3 + 6 -3 + 6 3 + 6 3 + 6, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में काम किए, फर्स्ट रो में लिख दिए। अब आ जाओ फिर इसमें लगाओ, 1 × 3 = 3, इधर मल्टीप्लाई कराओ, -2 × 1 = -2 माइनस +2, ठीक है। चलिए इधर लगाओ -4 और -9, तो -4 और माइनस कितना 9 हो जाएगा, ये -4 हो गया, ये -9, इसे मल्टीप्लाई कराओ 3 - 2 3 और -2 3 -2, इधर मल्टीप्लाई कराओ -1 और प्लस 6 है, -1 + 6 -1 + 6 मल्टीप्लाई करो 9 + 2 9 प्लस 2 9 प्लस कितना 2 हो जाएगा, -4 -3, तो -4 -3, ठीक है। यानी 1 बाई कितना 40, 1 बाई 40 यहाँ देखा जाए तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 5 3 9, यहाँ देखा जाए तो 5 है, ठीक है। ये कितना होगा -13
माइनस 13, यहाँ कितना होगा 1, 1 होगा, यहाँ कितना होगा 5, 5 हो गया, यहाँ कितना होगा 11, 11 हो गया, यहाँ कितना होगा -7, -7 हो गया। आई होप दैट आप इसका इनवर्स निकाल चुके हो। तो यहाँ पहुँच करके पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। तो यहाँ तक हो चुका है, यह किसका वैल्यू है ए इनवर्स का वैल्यू, किसका वैल्यू है ए इनवर्स का वैल्यू। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हटाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू के लिए हम x का वैल्यू और x का वैल्यू, तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, इक्वेशन नंबर 5। तो x इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स पुट करेंगे हम, तो 1 बाई कितना मेरे पास है 1/40 है, तो 1/40 है ना। और a इनवर्स का वैल्यू, इसका वैल्यू b का वैल्यू, तो a इनवर्स कितना है चेक कर लो, 539, 539, 5 -13 -13 और 1, और कितना है 5 11 और -7, 5 11 और -7 कितना था। b का वैल्यू चेक करो, b का वैल्यू मेरे पास क्या है, b का वैल्यू क्या है 5 -4 3, 5 -4 और 3, ये किसका वैल्यू है b का वैल्यू। तो 1/टाइम कितना है 40 है, तो 1/टाइम 40 को गुना कराएंगे, तो गुना कराया जाए फर्स्ट रो किससे, फर्स्ट कॉमन से, 5 गुना 5 25, 55, या माइनस कितना 12, या कितना 27, ठीक है। चलो सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉमन से, फिर कितना होगा 25, या 13 से गुना करा, 13 चलते 52, तो 54 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और इसमें अप्लाई कराओ तो प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से देखो 25, 52 और 3, ठीक है। तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से, फिर से 25 -44 और 21, तो माइनस कितना होगा 21 होगा। तो आज ये हटाते हम, यहाँ समझिएगा कैलकुलेशन कहीं पर भी अगर माइनर भी मिस्टेक होता है तो आंसर आपका नहीं आएगा, यही होता है। माइनर भी अलजेब्रा में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो आंसर नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान समझते हुए चलिएगा, लोग कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जोड़ो 25 + 27, तो 4 और 7 5 12, यानी कि कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25 + 27 यानी कि 4 और 7 5 12, यानी कि 52 हो जाएगा। तो 52 हो गया, 52 माइनस कितना 12, ठीक है। यहाँ जोड़ लो, यह 25 प्लस कितना, ऐसे जोड़ो 3 + 2 5, 5 3 सॉरी 3 2 5 और 5 10, 10 के 0, और यहाँ पे देख लो 5 2 7 और 1, चलो यहाँ जोड़ो, यहाँ 25 है तो 25, और यहाँ ये 4 1 5 -5 और 4 2 6, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू 1/3 कितना 40, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं एकदम सिंपल कि आपको समझ आए, नहीं तो ऐसा नहीं आप एक बार में लिख सकते हैं, लिख देंगे तो आप फिर चिल्लाने लोगों सब कैसे लिख दिए। इससे एकदम छोटा से छोटा टर्म को जोड़कर घटाकर बता रहे हैं कि आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए अब 52 में से 12 घटा कितना बचेगा 40, यहाँ कितना है 80, 25 में 65 घटा लो माइनस कितना बचेगा 40, 40 डिवाइड कर, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 40 डिवाइड करेंगे तो 1, 40 डिवाइड करेंगे तो 2, 40 डिवाइड करेंगे तो -1। इसलिए x का जो वैल्यू है लिखो, x में क्या है, x में x है, y है और z है, x में क्या है x, y और z है। तो समझ आ रहा है आपको, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। आई होप दैट अब सही हो यहाँ तक, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यह हो गया वैल्यू ऑफ ए, आप निकालने आएगा वैल्यू ऑफ ए निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 है, क्वेश्चन 14 देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए आप निकाल सकते हो आसानी से, इसको पहले नोट कर लें, इसको हटाएंगे तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब क्या चाहिए हमें, ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए कितना है 4 आया हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू एग्जिस्ट होगा, ये बार बार एक काम कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब कह रहा है कि ए इंटू एक्स बराबर क्या है बी है, तो x बराबर b बाई क्या होगा a होगा, तो x बराबर एक ऊपर ले जाओ a इनवर्स इंटू b होगा, यह इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका 4 होगा, और ये क्या होगा 5। अब किसका वैल्यू चाहिए a इनवर्स का, फिर वही काम करना आपको।
ए इनवर्स निकालने के लिए तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, तो 1 बाई वैल्यू ऑफ ए कितना है मेरे पास 4 आया हुआ, कितना आया हुआ 4 आया हुआ है, 1 बाई वैल्यू कितना है 4 आया हुआ। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ चाहिए, निकालो एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर देखो फिर से लिखो जैसे वैसे पहले नोट कर दो 1 माइनस 1 2, ठीक है 3 4 माइनस 3 4 और माइनस 5, यहाँ क्या है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और 3। आई होप दैट क्या तरफ सही हो। यह है आपका C1, यह है C2। रिपीट करो 1 3 2 1 3 2 माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में प्लस माइनस जहाँ गया क्वेश्चन गया तो इस सब पर एकदम कमांड रखना, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगा। गुणा भाग की प्रक्रिया में प्लस माइनस के चिन्ह एकदम कमांड होना चाहिए। आप इसको रिपीट करोगे R1 को R2, एक ही काम बार बार कर रहे हो, 1 माइनस 1 2 1 और माइनस 1 R2 3 4 माइनस 5 3 और, ठीक है यहाँ तक कुछ समस्या नहीं है। अब यहाँ से हम R1 को हटा देंगे और यहाँ से किसको हटा देंगे C1 को हटा देंगे। तो आई होप दैट अब सही बात तक प्रश्न ट्राई करो। 6 12 घेर, ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड बना, नहीं सही बनाना, स्पीड बनवाना आपकी समस्या हो जाए, बाद में बनाना जब सही बनाने आ जाएगा। 6 कितना 12, इसे गुना कराओगे तो माइनस माइनस का प्लस 5, लेकिन फिर माइनस 5 होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे गुना कराओ माइनस 2 माइनस प्लस 3 प्लस कितना होगा 3 होगा। इसे गुना कराओ माइनस प्लस 5 और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस 10 माइनस कितना 9, तो माइनस 10 और माइनस कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3 और इधर गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 हो जाएगा। तो 3 माइनस क्या होगा 4 होगा, यह गुना कराओगे 3 दूनी का 6 होगा, 3 दूनी का 6 होगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कितना होगा 5 होगा। ठीक है तब देखो कितना दम गतिगत कर रहे हैं, एकदम आसान से कर रहे हैं। बस आपको इसी तरह से सीख लेना है, सीख लोगे तो अपने आप 23 बनाना सीख जाओगे। यहाँ गुना कराओगे तो माइनस 3 होगा, क्या होगा माइनस 3 होगा और इससे गुना कराओगे तो माइनस क्या होगा 8 होगा, माइनस 3 माइनस 8। इससे गुना कराओगे तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा और इससे गुना कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे गुना कराओगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इससे गुना कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 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 3 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो तो 1/में कितना 4, 1/में 4 वैल्यू देते हैं हम 12 में से 5 गया 7 5 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 3 5 8, यहाँ पर माइनस 19, यहाँ पर जो होगा वो माइनस 1 होगा, यहाँ होगा 6 5 11 होगा, यहाँ होगा माइनस 11 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 1 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या निकाल लिए ए इनवर्स को वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये ए इनवर्स है, ये क्या है ए इनवर्स है। ठीक है इसको याद रखना चाहिए। और देखा जाए क्या है इक्वेशन नंबर 5, तो x इक्वल टू क्या कहता है कि a इनवर्स इनटू b, b का वैल्यू मेरे पास है वहां पर, तो x इक्वल टू 1/4 इनटू कितना है, इनटू का वैल्यू कितना मेरे पास है 7 1 माइनस 3। ध्यान रखना कैलकुलेशन कराना एकदम सही होना चाहिए, माइनस मिस्टेक गलती हो जाएगी, माइनर मिस्टेक गलती कर सकता है आपको। वहाँ कितना है -19 माइनस 1 और कितना है 11, -11 -1 और कितना है 7 है। इसलिए आपको एकदम कैलकुलेशन सामने करके देखना है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन कर दिए और फिर आप करेंगे बाबू ताम लो, ऐसा नहीं। कैलकुलेशन करोगे अपने से खुद से तभी आप क्लियर हो पाओगे। इस वीडियो को देखना, कैलकुलेशन खुद से करना, तब मिलाना कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 49 -5 बढ़ती है 36 -36, 49 -5 -36 इसे बना तो 19 गुना 7 गुना करा के देख लो, 19 में 7 गुना कराते हो 19 या 9 7 63 की कितना होगा 3 हो जाएगा, 6 बचा 7 6 तो 7 प्लस 6 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 और 6 जोड़ते हो तो 13 हो जाएगा,
733 100 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम 133 लिखेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 133 हो गया तो यहाँ किसका साइन होगा 19 में 7 से गुना करें 133 किसका साइन होगा माइनस क्योंकि माइनस लगा होगा। 1 गुना 5 बराबर प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 12 गुना 11 करेंगे तो गुना करा के दिखाते हैं ना 12 गुना कितना 11 ना ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा फिर 2 होगा और कितना होगा 1 होगा तो यह 2 3 1 100 कितना हो जाएगा 32 तो 132 तो 12 गुना 11 की तो 12 गुना 11 सॉरी फिर से देख लिया जाए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 7 गुना 7 49 1 गुना -5 3 गुना 12 करते 36 ठीक है। 19 गुना 7 गुना करा 133 माइनस में 1 गुना -5 तो माइनस से गुना -5 प्लस 5 11 गुना 12 कितना 132 तो प्लस 100 कितना होगा 32 होगा ठीक है। यहाँ तक पहला दूसरा कौन सा तीसरा तो 11 गुना 7 11 7 77 माइनस कितना हो जाएगा 77 माइनस क्या होगा प्लस 5 हो जाएगा और यह 12 गुना 7 से गुना कराओगे तो 12 कितना होगा 84 तो यह 80 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है आप लोग। चलो तो अब 1/4 में कितना होगा 4 होगा 1/4 या इधर ही लिख सकते हैं 1/4 तो 1/4 इंटू अब जो बेटा कर लो 49 यह आपका है 49 36 6 5 11 की 1 6 5 11 की 1 और 3 1 4 माइनस कितना 41 49 माइनस 41 6 5 11 और 3 1 4 ठीक है। यहाँ देख लिया जाए 132 में से 33 बचेगा तो बचेगा -1 प्लस 5 तो -1 और प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा 4 ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ देख लिया जाए यह -77 है तो -77 और प्लस कितना 84 प्लस 5 इक्वल टू 89 ठीक है। तो 1/4 में 4 बराबर 49 में से 41 घटाओगे 8 4 77 में से 89 घटाओ तो 7 में से 9 गया 2 बचेगा कितना बचेगा 1 बचेगा कितना बचेगा 12 बचेगा तो x बराबर आएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या प्राप्त होगा 4 से भागा दोगे तो 4 से भागा दोगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2 4 से भागा दोगे तो 1 2 4 से भगा दिए तो 2 4 से भगा दिए तो 1 4 से भगा दिए कितना बचा प्राप्त होगा हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ तक आप लोग को समस्या नहीं है, यहाँ तक आप सही से समझ सकते हो। इसलिए x का मान बढ़ दिया जाए तो x है y है और क्या है z है। इधर क्या है मेरे पास 2 है 1 है और 3 है तो x का वैल्यू क्या होगा 2 y इक्वल टू क्या होगा 1 और z इक्वल टू क्या होगा 3। लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। आई होप दैट है लोग से आप लोग से आशा है कि इसको आप पहले पॉज करके उतारिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे बनाया जाए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा और यहाँ पर मेरा 4.6 जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर 4 भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बच्चों आप लोग से बताया मैंने कि विविध जो है वो क्लास में बताएंगे, इसलिए क्लास में बताएंगे कि फिर से एक बार आपका रिवाइज हो जाए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरम बता रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो क्लास में विविध बताएंगे तो फिर से एकदम पूरा कंप्लीट रूप क्या होगा क्लियर हो जाएगा। यह आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि 80% 90% आपको समझ आए, लेकिन 100% तभी समझ आएगा जब यहाँ आकर फेस टू फेस पढ़ो, क्योंकि अभी तक हम लोग की आदत नहीं है इस तरह से पढ़ने के लिए। इसलिए चैप्टर 3 का भी विविध हमने रोक कर रखा हुआ है, चैप्टर 4 का विविध हमने क्या करेंगे रोक कर रख देंगे। जैसी क्लास स्टार्ट होगा तो आपको जो बुक दिए हैं उस बुक को बनवाएंगे और आपका विविध बनवाएंगे। तो बुक और विविध बनवाएंगे, बुक मतलब कौन सा जो हम अपने तरफ से ऑथराइज किए हैं उस बुक, हर बुक में आपका 100 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको बनवाएंगे और इस NCERT से क्या बनवा देंगे हम आपका विविध बनवा देंगे, यानी कि आपका मिसलेनियस क्वेश्चन बना देंगे। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए एक्सरसाइज जो क्वेश्चन देखा कीजिए, एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन जो हम दिए हुए बुक के और आपका मिसलेनियस, ये तीनों चीज़ आपका क्लासरूम में हम बनवाएंगे हर चैप्टर का, तो वहाँ से आपको 1% भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि A5 के 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। A इक्वल टू दिया हुआ है, पहले A इनवर्स निकालो और एंड सॉल्व सिस्टम यूजिंग A इनवर्स। मतलब क्या कह रहा है कि A का ही प्रयोग करके, इस A इनवर्स का प्रयोग करके इस सिस्टम को क्या करें आप सॉल्व करें।
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है। तो चेक करो तो 2 - 3 5, 2 - 3 5 इसी का वैल्यू है। 3 2 - 4, 3 2 - 4 कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 - 2 1 1 - 2 जो इसका इन्वर्स का काम करेगा वही इस इक्वेशन का इन्वर्स काम करेगा। समझ रहे हो ना, जो इसका इन्वर्स होगा वही इस इक्वेशन का इन्वर्स होगा, क्योंकि सबका कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है वो a के बराबर है। यहाँ से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि इसी का पहले इन्वर्स निकालो और इसी का प्रयोग करके एंड सॉल्व इक्वेशन सिस्टम यूजिंग a इन्वर्स। a इन्वर्स का ही प्रयोग करके इस सिस्टम का क्या करें, सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले a इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स के लिए हम क्या निकालें, वैल्यू ऑफ a निकालिए। इसका वैल्यू ऑफ a निकालिए 2 - -3 + 5, 2 + 3 + 5 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इन्वर्स निकालना सिखा चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। a इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a कितना है, -1 है। यहाँ पर चाहिए एडजॉइंट ऑफ a। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालें, 2 - 3 5, चलिए इधर कितना है 3 2 - 4। अभी इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। 1 1 - 2 1 1 इसलिए कह रहा है इसी का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि इसका a और इसका a दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यह है c1 और यह है c2। तो लिखो 2 3 1 -3 2 1, ठीक है। यह है r1 और यह है r2। देखो 2 - 3 देखना क्लियर नहीं होना चाहिए। -3 यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 2 है और -3 है, 3 है 2 है -4 है 3 है और 2 है। इसको बार बार करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं हमने बना दिया और बनाकर आपको पढ़े के नोट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम 2-3 बार क्लियर नहीं दिखाते, विजुअलिटी रूप से नहीं देखते हो, तब तक आपको संभव नहीं बनाना। जैसे ए, तो ये क्या है, बार बार बहुत बार बनवाए हुए हैं, तब समझ पा रहे हो। इस तरह से अगर अदर क्वेश्चन में मिलेगा तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 4 5 क्वेश्चन में हमने दिखा दिया कैसे करना है। यहाँ पहला पंक्ति और यहाँ पहला स्थान क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, ठीक है। प्रश्न ट्राई कराओ, -4 + 4, -4 प्लस क्या होगा 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे 5 प्लस क्या होगा 6 होगा, तो फिर -1 हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान देखो माइनस + 12, तो +12 और माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, +12 - 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें देखते हैं, तो -4 - 6, -4 और -6, ठीक है। यहाँ देखिए -4 - 5, तो -4 और माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये -15 और +8 हो जाएगा, तो नहीं सॉरी +15 और माइनस +8 हो जाएगा, तो 15 और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 3 और माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा। यह -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -3 और -2 हो गया। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ होगा 0, यहाँ क्या होगा का 0 होगा, तो 0 यहाँ क्या होगा -1 होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा -10 होगा, यहाँ क्या होगा -9 होगा, -9 होगा, यहाँ क्या होगा जोड़ लो 8 5 13 + 2 यानी कि 23 हो जाएगा। यहाँ जोड़ लो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ जोड़ लो, यहाँ -5 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ लो तो 9 और 4 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 बाई माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में, ये माइनस बाहर होंगे तो -1 बाई -1 है। इसका वैल्यू है a इनवर्स का वैल्यू, इसका वैल्यू है a इनवर्स का वैल्यू है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ से कि इस इक्वेशन को a इनवर्स हमने इसका निकाल लिया, यहाँ से माइनस से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर ही दे रहे हैं माइनस, क्योंकि माइनस बाहर में है तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये भी हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। अब क्लियर रूप से a इनवर्स हो गया, तो इसका इन्वर्स, इस क्वेश्चन का या इन्वर्स का निकल गया। अब क्या निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए। थोड़ा सा माइनर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है। यह जो कंडीशन है किसका है, दूसरा का है, दूसरा चेक करो, दूसरा में ये -4 और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस यही पर है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक आपके लिए गलती कर सकते हैं, देख लो
-4 इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा -7 +6 होगा, तो +6 होना चाहिए। तो -4 + 6 इक्वल कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 तो होगा लेकिन माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पर -2 होगा। अब यह जाकर कॉम्प्लेक्स रूप से क्या है सही है, A इनवर्स इक्वल टू, अब इसे आप यहाँ से उतार सकते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिया, यहाँ समझ गए क्या गलती था, या माइनस का जब प्लस का जब क्या था माइनस हो चुका था, इसको हमने सुधार दिया। तो यह -4 + 6 इक्वल टू +2 होगा, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है तो फिर क्या हो गया, यह -2 हो चुका है। A इनवर्स आपका है। अब हमें इस इक्वेशन को यूज करके x y z का वैल्यू निकालना है ना। तो इस इक्वेशन में देखा जाए, इसको सब हटा देते हैं। इस इक्वेशन में देखा जाए तो a तो यही है, a में कोई चेंज नहीं। x में क्या होगा, x होगा, y होगा, z होगा। और b में क्या होगा, तो b देखा गया कि 11 -5 और -3, 11 -5 और माइनस क्या है 3। तो चूंकि x इक्वल टू a इनवर्स इनटू क्या है, यह समीकरण नंबर क्या है 5 है। तो x इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स का वैल्यू रखा जाए 0 1 -2 ना, -2 9 -23, ठीक है, -1 5 और -13, ठीक है। यहाँ पर इंटू b की वैल्यू क्या मेरे पास है 11 -5 -3, 11 11 -5 और -3, 11 -5 और -3, अभी इंटू करा दिया जाए। इंटू करा रहे हैं, मतलब यहाँ से आप इंटू करा रहे हो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 × 11 + 0, 8 × -5 इक्वल टू -5, 2 × 3 इक्वल टू प्लस कितना 6, ठीक है। 0 × 11 इक्वल टू 0, 1 × -5 इक्वल टू -5, 2 × -3 इक्वल टू +6। 2 में गुना करेंगे 11 से, 11 दूनी का 22, 9 में गुना कराएंगे 5 से, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। 23 में गुना कराएंगे कितना 3 से, 3 का 9, 8 3 दूनी का 6 प्लस 69। 1 में गुना कराएंगे 11 से, 11 माइनस 1 गुना कराएंगे 10 से -11, 5 में गुना कराएंगे -25 5 से -25, 13 में गुना कराएंगे 3 से 39 प्लस 39 इक्वल टू कितना रख लिया जाए, टाइम यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 2 7 और 4 2 6 -67 प्लस 69, ठीक हो। यहाँ देख लीजिए 5 1 6 6 और 2 1 3 -3, -36 और प्लस 39। कैलकुलेशन देखो, ये 1 हुआ 67 में से होता जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ 36 और 39, 36 में 39 निकालते हो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो इस वीडियो को आप वॉच करके आसानी से उतार सकते हो और देख सकते हो कि x का वैल्यू कितना है मेरे पास, यही जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। ये x हुआ, ये y हुआ और ये z। x बराबर कितना आया 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। आई होप कि आप यहाँ तक सही हो, तो इस वीडियो को वॉच करके पहले आप उतारिए लोग। आइए देखते हैं 4.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका क्वेश्चन है वो दैनिक लाइफ से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को पहले आप क्रिएट करना होगा तब इसका सोल्यूशन निकालना होगा। तो क्या पढ़ रहा है, पढ़ा जाए इसको समझाते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, यानी कि 4 kg प्याज, 3 kg विट्स, 3 किलो गेहूं एंड 2 kg राइस और 2 किलो चावल का दाम दिया हुआ है कितना 60 रुपया। कितना दिया है 60 रुपया, 60 है। चलो अगर आगे पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का दाम कितना है 90 रुपया। आगे पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 6 किलो प्याज,
2 किलो गेहूं और कितना 3 किलो चावल का दाम कितना है 70 रुपया है, 70 रुपया दिया हुआ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। कह रहा है कि बताइए कि आलू प्याज और गेहूं जो है, सॉरी आलू है नहीं, प्याज गेहूं और चावल जो है, सॉरी प्याज गेहूं और जो चावल है वो पर केजी कैसे था। पर केजी यानी 1 किलो का प्याज का दाम, 1 किलो चावल का दाम, 1 किलो गेहूं का दाम क्या था। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि माना, लेट मतलब माना होता है माना प्राइस पर केजी ऑफ ऑनियन, यानी माना गया कि जो उसका रेट है, दाम है, वो पर केजी प्याज का, गेहूं का एवं चावल का कितना है XYZ है। कितना मान लिया हमने कि मान लिया गया कि प्याज का, गेहूं का और चावल का जो दाम है वो कितना है XYZ है। देन मतलब तब क्या होगा, पहला मार्केट में हम गए सब्जी जो सामान है खरीदने के लिए, कितना कहते हैं 4 केजी ऑनियन कीजिए यानी 4x। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करें 4x, 4 किलो ऑनियन, क्योंकि पर केजी यानी कि x केजी है तो कितना केजी है 4 केजी है, तो 4 × x हो जाएगा प्लस, और क्या कर दे 3 केजी गेहूं खरीदे 3y। समीकरण निकालना सीखना, 4 केजी प्याज, प्याज को माने x तो 4x हो गया, y माने गेहूं को तो 3y हो गया, और कितना 2 किलो क्या कहते हैं चावल खरीदे प्लस 2j इक्वल टू कितना रुपया हमें चुकाना पड़ा, कितना लेना पड़ा 60 रुपया लेना पड़ा, इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन क्रिएट करने आ जाए आप बना सकते हो। अब आ जाओ, अब दूसरा मार्केट में क्या गया 6 किलो प्याज खरीदे, क्या होगा 6x प्लस 2 किलो हमने क्या किया गेहूं कीना, तो क्या होगा 2y प्लस 4 किलो हमने क्या कीना, तो 4 किलो हमने प्याज कीना 4 किलो प्याज कीना और 4 किलो गेहूं कीना, 4 किलो क्या कीना हमने गेहूं कीना, और 6 किलो क्या कीना हमने, तो 6 किलो चावल कीना, तो 6j कितना हमें पैसा देना पड़ा, तो पैसा देना पड़ा कितना 90 रुपया, देना पड़ा 90 रुपया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा काम किया, सेकेंड। अब देखते हैं कि तीसरा मार्केट में जो हम गए, तीसरा बार बाजार करने गए, 6 किलो प्याज खरीदे, तो 6x प्लस कितना किलो गेहूं खरीदे 2 किलो गेहूं खरीदे, क्या होगा 2y प्लस, और 3 किलो हमने चावल खरीदा, तो 3j इक्वल कितना पैसा देना पड़ा हमें 70 रुपया देना पड़ा, 70 रुपया देना पड़ा। तो इस तरह से हम क्या कर चुके हैं, 3 समीकरण को निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको समीकरण क्रिएट करना आना चाहिए। अब समीकरण निकाल दिए हो तो समझ लो आप आसानी से इसका वैल्यू निकालोगे, a का वैल्यू निकालोगे। a का वैल्यू क्या होगा 432, ठीक है 4 4 6 है, 4 4 और 6 है, 6 2 3, 6 2 और 3, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, a का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू चाहिए x का वैल्यू में क्या है, तो x है, y है और z है, और क्या है मेरे पास b, तो b बराबर क्या है 60 रुपया, 90 रुपया और 70 रुपया, 60 रुपया, 90 रुपया और 70 रुपया। इस तरह से हम a x और इसका वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिए। अब हम आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को हटाते हैं, आप यहाँ तक पहुंच करके इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन यहाँ सरकार है क्योंकि इसको हम सोल्यूशन करके वैल्यू निकालना है। देखते हैं a का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और किसका वैल्यू है b का वैल्यू है। तो a का वैल्यू निकाल लेना, प्रश्न पे करके यहाँ से 4 पर 3 पर 2 पर कितना आएगा 50 आएगा, हमने निकाल कर रख दिया आपको, क्योंकि जो वीडियो है बहुत लंबा होते जा रहा है। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इनवर्स क्या होगा x होगा। तो a × x बराबर b, तो ये बाई पे ले जाओगे तो b बाई a, इसको ऊपर जाओगे तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा b होगा। तो a इनवर्स हम निकालते हैं, a इनवर्स बराबर 1 बाई वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a कितना है मेरे पास 50 है, तो 1 बाई 50 लिख दिया। यहाँ पर क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a निकालना सिखा दिया हमने। क्या लिखो 4 3 2, 3 2 इधर 4 4 6, 4 4 और 6 इधर क्या है 6 2 3, 6 2 और 3 इधर C1 है और ये 6 में रिपीट करो, तो 4 4 6 3 2 3 4 और 2, यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 C2 को रिपीट किए। अब यह R1 है और यह R2 है, तो R1 R2 को लिखा जाए 4 3 2 4 3, R2 लिखो 4 4 6 4,
आई होप डैट यहाँ तक आप लोग सही हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से हम क्लोज करेंगे R1 को, यहाँ से क्लोज करेंगे इसको C1 को। चलो गुणा भाग कराओ, चढ़ती है 12 माइनस 12 तो 12 माइनस कितना होगा 12, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9, 18 माइनस कितना 8, 18 माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ देखो 36 माइनस 12, 36 माइनस कितना 12, 36 माइनस 12, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, मैं देखो यह 8, 8 चौका 24, तो 8 माइनस 24, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो 4 दूनी का 8 माइनस 24, फिर से यहाँ पर 4 दूनी का 8 माइनस चौका 24 है। 18 माइनस 8, यह 18 माइनस 8, ठीक है। यहाँ 16 माइनस 12, यहाँ पर 16 माइनस 12, यहाँ तक हम लिख चुके हैं, कोई समस्या नहीं किसी को। आप कैलकुलेशन खुद से करना तब बाद में मिलाना कि सही है कि गलत है। तो 1/50, 1/50 कितना 50, 12 में से 12 गया 0, ये 9 में से 5, 4 में से 9 जाएगा, माइनस कितना बचेगा 5, 18 में से 8 गया कितना बचेगा 10, 36 में से 12 गया, यहाँ बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना होगा 24 होगा। 12 में से 12 गया कितना बचेगा 0, या 8 में से 24 गया तो कितना बचेगा 16, 16 में से बचेगा माइनस में, तो 8 में 16 चलेगा 24, ठीक है। 8 में से 24 गया कितना बचेगा तो माइनस 16 बचेगा। 18 में से 8 गया कितना बचेगा 10 बचेगा, और 16 में से 12 गया 12 4 16 कितना बचेगा 4 बचेगा। इस तरह से आपका ए इनवर्स निकल चुका है। तो पहले आप ए इनवर्स को नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपका दैनिक लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले आइए क्वेश्चन को क्या किया जाए समझ लिया क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं पोस्ट ऑफ मतलब दाम है 4 किलो ओनियन मतलब प्याज का, 3 केजी मिर्च मतलब गेहूं का, और 2 केजी राइस मतलब चावल। ये दाम कितना दिया 60 रुपये दिया, ठीक है। इस तरह से 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का दाम कितना है 90 रुपया है। फिर इसी प्रकार से 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो दाम का दाम कितना है 70 रुपया। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी कि आव्यूह के सहायता से हल करके बताया कि गेहूं, आपका चावल और प्याज जो है वो कैसे रुपये प्रति किलो आपको मिला, क्योंकि आप 3 मार्केट के तीनों का अलग अलग आपने क्वांटिटी लिया, अलग अलग भारों में लिया और अलग अलग तीनों का क्या है दाम आया। तो बताएं कि चावल का दाम, गेहूं का दाम और प्याज का दाम पर केजी कैसे था। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लेट द प्राइस। हमने मान लिया कि इसका जो मूल्य है वो पर केजी क्या है, प्याज का, प्याज, गेहूं और किसका चावल। प्याज, गेहूं और चावल का जो पर किलो है वो कैसे है, x है और y है और z है। तो देखा जाए समीकरण तैयार करने आगे क्वेश्चन को बना सकते हो। 4x 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 4x + 3y + 2z बराबर कितना लगा पैसा 60 रुपया। फिर से 2x + 4y + 6z, देखो तो 2x 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का दाम कितना लगा 90 रुपया। 6x + 2y + 3z, 6x + 2y + 3z, यानी 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का दाम कितना लगा 70 रुपया लगा। यहाँ तक समझ आ रहा आपको। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, a निकाल लीजिए। तो चूंकि a बराबर, तो a बराबर क्या निकलेगा कि मैट्रिक्स मेथड से अब बनाना है, तो पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो बनाएंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो a बराबर 4 3 2, 4 3 2 और कितना है 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 और 3, 6 2 3 बराबर x। तो x बराबर कितना है पास है, x है, y है और z है। x y का क्या है z है। b, तो b का वैल्यू क्या है, तो b इक्वल टू हमारे पास 60 है, 90 है और कितना है हमारे पास 70 है। तो b का वैल्यू क्या है 60 है, 90 है और 70 है। तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। यह इक्वेशन इससे आया, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, a का वैल्यू, b
बी का वैल्यू 60, 90, 70 और जेड का एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड है। ये ए है, बी है और यह एक्स है। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ए का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है और बी का वैल्यू है। तो हम ए का वैल्यू का ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं। ए का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ए का वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा, यानी ए वैल्यू ऑफ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका इन्वर्स क्या होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। और ए इन्वर्स बहुत सभी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 लगातार सिखाए थे। इन्वर्स निकाल लीजिएगा। इन्वर्स बराबर 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, और इसका आप ज्वाइन करके हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिए हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी आगे बढ़िएगा। इन्हें डायरेक्ट अभी रख दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसका आप इन्वर्स निकालकर यहाँ पुट कीजिएगा एडवाइंट ऑफ ए। बहुत सारे क्वेश्चन में अभी तक यही सब निकालते सिखाते ही आ रहे हैं। यह हो गया ए इन्वर्स, ए इंटू एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी बाई ए। एक ऊपर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स इंटू बी, एक्स इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पर है और बी का वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया। मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट रो को किससे, फर्स्ट कॉमन से। 0 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 9 × 5 = 45, 450। ये गुना करेंगे कितना होगा 700। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसको गुना कराओ किससे, फिर से। ये देखो 3 में 6 से गुना कराओ 6 × 18, यानी कितना हो जाएगा 1800। 1800 हो गया। 0 में 90 से गुना कराओ कितना होगा 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 7 दूनी का 14, तो माइनस 1400 हो गया। ठीक है, फिर से इससे गुना कराओ इससे। 6 दूनी का 12, तो माइनस 1200, या प्लस कितना 900 और प्लस कितना 700। यहाँ तक सही है हम लोग, घटा लिया जाए। तो यहाँ पर आप घटाते हो 450 में से कितना, आप घटाते हो कितना 700 ना, 700 घटाते हो 450 में से तो कितना बचेगा 250। 250 हो गया। यहाँ पर यह 1800 में से 1400 घटाते हो कितना बचेगा 800, तो 800 हो गया। ठीक है, और यह 12 से कितना 900 और 700, तो 900 और प्लस कितना होगा आपका, सॉरी 1800 में से माइनस 1400 घटाओगे ना 400 होगा, 400 हो जाएगा। और यहाँ 9 और 4, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। 1600 में से 1200 घटाओगे कितना होगा 400 होगा। और कितना से 50 से भगा दे, 50 से भगा दे दो, तो x इक्वल 50 से भगा देते हैं 250 बटा में 50, 400 बटा में 50, और इधर भी 400 बटा में कितना 50 घटाओ। 1 0 से 0, 50 25, 1 0 से 0, 8 5 40, 1 0 से 0, 8 5 40। सब कैलकुलेशन सिखा रहे हैं आपको एकदम से तोड़ तोड़ कर, कि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो कि सर ये वैल्यू कैसे लिख दिए। चलो x क्या है, x है, y है और z। इधर क्या मेरे पास आया, इधर आया 5, 8 और 8, मतलब x किसको माने थे प्याज को, ओनियन को। तो ओनियन पर केजी क्या है, ओनियन यानी प्याज जो है वो पर केजी कैसे है, तो पर केजी कैसे है 5 रुपये पर केजी है। y किसको माने थे गेहूं को। गेहूं जो है यानी कि विक्स जो है वो पर केजी कैसे है, तो पर केजी वो कैसे है ओनियन पर केजी 5 पर केजी कैसे है 5 रुपये, तो 5 रुपये प्याज हुआ। गेहूं जो है वो 8 रुपये हुआ, और चावल कैसे हुआ वो 8 रुपये हुआ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 4.6 जो है वो मेरा क्या हो चुका, क्लियर हो चुका है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर लेकर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर नंबर 2। इसलिए क्योंकि मैंने बताया है कि जो मिसलेनियस है और जो मेरा बुक है वो दोनों के दोनों आपको क्लासरूम में बनाएंगे, ताकि आपका फिर से एक बार रिवाइज हो सके और आप बढ़िया से इसको समझ सकें। तो उदाहरण आप लोग बनाते रहिए, डाउट हो तो पूछिएगा व्हाट्सएप पर, या ऐसे पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो आप उसको घेर कर रखिए। जब क्लास स्टार्ट होगा तो उस समय बताएंगे एक्सरसाइज और थ्योरम को आप पढ़ते चलें। फिर से रिपीट कर दें कि जो बुक दिया उस बुक का क्वेश्चन और जो मिसलेनियस है वो मिसलेनियस आपका क्लासरूम में बनाएंगे, ताकि फिर से एक बार आपका यह रिवीजन हो जाए। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन टोटल आप लोगों से बन जाना चाहिए। तब तक मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ, और इस उम्मीद के साथ